सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट हमें देखने को मिल चुका है एंड 1819 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो बात करें अगर इन्फोसिस की, तो सिर्फ इन्फोसिस के अंदर दोस्तों गिरावट हमें नजर नहीं आया, बल्कि जितने सारे मैक्सिमम सेक्टर्स एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट नजर आया था, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें प्ले कर रहा है। तो इसी वॉलेटिलिटी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैक्सिमम सेक्टर्स एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर गिरावट नजर आया। इन्फोसिस के अंदर भी गिरावट हुआ, विप्रो के अंदर भी गिरावट हुआ, टीसीएस के अंदर भी एंड एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर भी हमें गिरावट नजर आया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आईटी सेक्टर के अंदर जितने सारे कंपनीज है जो फंडामेंटल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो हर एक कंपनी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिला है। लेकिन यही गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है, क्योंकि करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, इन्फोसिस के अंदर लगातार दोस्तों कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर तेजी आ रहा था। अभी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है एंड इन्फोसिस कंपनी करंटली एक रिटेस्ट भी कर रहा है। वैसे पिछले एक महीने में इन्फोसिस के द्वारा 10% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को दे चुका है। और वो जो रिटेस्ट कंपनी कर रहा है ना, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। तो एक खबर दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था, जहां इन्फोसिस को 32,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा जीएसटी दोस्तों पे करना था। कितना? 32,000 करोड़ का, राइट। लेकिन करंटली एक और खबर हमें आया है। उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ये 32,000 करोड़ का एक खबर आया था, उसके बाद वो रिजेक्ट भी किया गया था, वो कैंसिल भी किया गया था। अभी और एक बार खबर आया है 11 घंटे पहले, DGGI गिव्स पार्शियल रिलीफ टू इन्फोसिस क्लोजेस 3,898 करोड़ जीएसटी टैक्स केस। यानी कि जो 32,000 करोड़ का टैक्स केस था वो क्लोज किया जा रहा है 4,000 करोड़ के आसपास। तो हम लोग दोस्तों बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत रिलीफ हमें इन्फोसिस कंपनी को मिला हुआ है, जिस वजह से पॉजिटिव है, ये कोई नेगेटिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस जैसे जैसे कंपनी हमें गिरावट के अंदर मिल रहा है, वैसे वैसे अगर आप कंपनी का ओवरऑल डिलीवरीज को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत बड़े बड़े डिलीवरीज हमें देखने को मिल रहा है। तो इन्फोसिस के अंदर फ्राइडे के दिन 60% तक का डिलीवरीज देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ दोस्तों रिटेलर्स की द्वारा बाइंग किया गया होगा? नहीं, यहाँ बाइंग किया जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, यानी कि एफआईएस, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा, यानी कि डीआईएस, यानी कि म्यूचुअल फंड सब पकड़ सकते। अभी देखिएगा इन्फोसिस का अगर आप रेवेन्यूज ब्रेकअप मॉडल अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बेसिकली कंपनी मैक्सिमम जो अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है ना, जो सेगमेंट पहले भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था और आने वाले फ्यूचर में भी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करने वाला है। तो इन्फोसिस क्या करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज BFSI ये प्रोवाइड करके करीब करीब 32% तक का रेवेन्यू अपना जनरेट करता है। और यही मैक्सिमम रेवेन्यू सोर्स है इन्फोसिस का भी है, विप्रो का भी है एंड टीसीएस का भी है। उसके बाद रिटेल से 15%, कम्युनिकेशन टेलीकॉम एंड मीडिया से 13%, एनर्जी यूटिलिटी से 12%, मैन्युफैक्चरिंग से 11%, हाई टेक से 8% एंड लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर से 7%। तो अभी आपको इन्फोसिस के अंदर दोस्तों कब बाइंग करना चाहिए, देखिएगा। एक तो दोस्तों आपको जो बाइंग करना है ना, वो हमने टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन किया है। जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है 50 दिन का मूविंग एवरेज, जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो कहीं ना कहीं अगर आप करंटली ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी होगा क्या, येलो जो मूविंग एवरेज वो भी आगे बढ़ेगा, ग्रे मूविंग एवरेज वो भी आगे बढ़ेगा, कंपनी के धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज पर आएगा। एंड जैसे इन्फोसिस मूविंग एवरेज पर आएगा, वैसे कंपनी के द्वारा सपोर्ट लेके अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल जाएगा। तो जैसे जैसे करंटली आपको इन्फोसिस में गिरावट के अंदर मिल रहा है, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, पब्लिक बाइंग करे या ना करे, म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों जम के खरीदारी करे। जैसे कि डेटा आपके सामने है, यहाँ दोस्तों इन्फोसिस के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और आप देख सकते हो हर एक महीने का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई एंड जून लगातार आप देख सकते हो बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। एंड ब्रेनस्टन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2100 रुपीज तक का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर दिया गया है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, अभी एज ए सपोर्ट लेवल में एक्ट कर पाएगा। एंड ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे कंपनी ने लेवल्स को ब्रेकआउट दिया था, इसी लेवल्स के आसपास हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि यहाँ बाइंग करने का मौका है। सबसे पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ 1730 रुपये का। अभी क्या है ना, ये लेवल्स का कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ कंपनी रिटेस्ट कर रहा है। अभी मंडे से यानी कि कल से अच्छी खासी रैली दोस्तों हमें इन्फोसिस के अंदर कंटिन्यू हो सकता है, अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई कर। अभी हम बात
बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IEX। तो IEX के अंदर दोस्तों हमने वीडियोस आपके साथ क्रिएट किया था वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे के दिन अच्छी खासी रैली आया, करीब 2.5% से लेकर 3% तक एंड 195 रुपीज़ तक की क्लोजिंग हमें देखने को मिला। कहने का मतलब इतना ही है कि कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है और वो पॉजिटिविटी अभी तक हमें कंपनी के अंदर तेजी नजर नहीं आई। आप देख सकते हो पिछले एक महीने में IEX के द्वारा 6.5% तक का रैली हमें मिला है। कोई बहुत बड़ा रैली हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। और ये रैली क्यों आ सकता है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट हमें आ रहा है। वैसे IEX का भी Q1 का रिजल्ट आउट हुआ है, जहां रेवेन्यूज के अंदर 21% ग्रोथ, इनकम के अंदर 27%, EPS 27% नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 5% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल चुकी है। एंड रही बात इनके टारगेट्स की, तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा IEX को लेके बहुत शानदार तरीके से टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि IEX बहुत जल्द 245 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव कर सकता है अगले कुछ महीनों में, यानी कि फ्यू मंथ्स के अंदर कंपनी 250 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकती। तो IEX का भी अगर आप दोस्तों ओवरऑल टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो रिसेंटली कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया और अच्छी खासी रैली आ रहा है। देखिएगा यही कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल था। जैसे जैसे कंपनी इसके बीच में ट्रेड कर रहा, जैसे तेजी आ रहा था रेजिस्टेंस ले रहा था, जैसे गिरावट आ रहा था मैक्सिमम कंपनी सपोर्ट ले रहा था। लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो सपोर्ट लेवल था, जो रेजिस्टेंस लेवल था, उस रेजिस्टेंस लेवल को कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, अभी यहाँ से कंपनी निकल चुका है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मंडे से एक अच्छे खासा बुल रन हमें IEX के अंदर दोस्तों कंटिन्यू हो सकता है। एंड IEX के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया गया। ये डेटा है जून महीने का, यानी कि आप देख सकते हो IEX के ही बारे में दोस्तों हम लोग बात करें, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ही बारे में बात करें, जहाँ हर एक महीने का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मई महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था। लेकिन अगर आप हर एक महीने का डेटा देखोगे तो फेब, मार्च, अप्रैल एंड जून लगातार बहुत बड़ा बड़ा बाइंग हमें किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स अगर कोई भी कंपनी के अंदर लगातार बाइंग कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, बहुत जल्द बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिल सकता है स्पेसिफिक कंपनी के अंदर, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को पता है कि बहुत जल्द ये कंपनी के अंदर तेजी आने वाला है। तो ये मौका, ये चांस म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, ये रैली का वो बेनिफिट उठाना चाहते हैं। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। अभी बहुत जल्द कंपनी के अंदर शानदार तरीके से तेजी आ सकता है। तो अगर आप दोस्तों बाइंग करेंगे तो ही आपको आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से IEX कंपनी हमें रिटर्न दे सकती है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, IEX कोई बुरा कंपनी नहीं है, ये पावर को भी एक्सचेंज करता है, एनर्जी को भी एक्सचेंज करता है। एंड जितना ज़्यादा फायदा पावर सेक्टर को हो रहा है उतना ज़्यादा फायदा IEX को भी हो रहा है, क्योंकि पावर को एक्सचेंज हमें IEX ही करता है, राइट। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, बहुत जल्द हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई आप करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है DJ मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। 317 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में ऑलमोस्ट 100% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। तो ये कंपनी की अगर बात की जाए तो रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है 2:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास दोस्तों इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको 2 बोनस शेयर देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको ये कंपनी पसंद आए तो निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।